बेसा रोड दत्तनगर स्थित वैद्य इंडस्ट्री में शाम 5:45 पर भीषण आग लगी थी। सूचना मिलते ही नागपुर से 6, मिहान से 2 और हिंगना MRDC से 1 दमकल वाहन आग पर काबू पाने के लिए तत्काल रवाना किया गया। आग की भयावहता का पता इससे ही पता चलता है कि धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। रात 12 बजे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। जब फैक्ट्री में आग लगी उस समय बड़ी संख्या में कर्मचारियों के कार्यरत रहने की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। आग में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। नुकसान के आंकड़े मिलने के आसार अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने दिए। आग का कारण फिलहाल अब तक पता नहीं चल पाया है। तो वहीं दत्तनगर में लोगों ने सिलेंडरों को बाहर निकाला। इंडस्ट्री दत्तनगर परिसर में आती है, इसके पीछे आवासीय इलाका है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने नागरिकों से सिलेंडर को बाहर निकालने की अपील की थी। इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में सिलेंडर होने की भी जानकारी सामने आ रही है। सिलेंडर बाहर निकाल लेने से आग और उग्र रूप नहीं ले पाई। इंडस्ट्री बेसा रोड में है और यहाँ पुल और मार्ग का काम चल रहा है, जिससे आवागमन एक हिस्से में जारी है। आग को देखकर लोग गाड़ियां खड़ी कर मोबाइल से उनके वीडियो भी निकालते रहे, जिससे परिसर में भारी जाम लग गया। हमारे संवाददाता संजय मीरे इन्होंने इंडस्ट्री में लगी भीषण आग से प्रभावित हुए दत्तनगर के नागरिकों से बातचीत की है। आइए देखते हैं क्या है नागरिकों का कहना, उन्हीं की जुबानी। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज़ की टीम बेसा के अंतर्गत आने वाले दत्तनगर उस परिसर में है जहां पे आप देख सकते कि ये तमाम ये लोग यहीं के रहने वाले हैं और इन्हीं के पीछे में दिखाई दे रहा है वो धुआं जहां भीषण आग लगी थी और उस आग में कई बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान जो दिखाई दे रहा है वो इन बस्ती वालों का है जो आज यहाँ पे पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए तो हम सीधा रुख करना चाहेंगे, कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। सर ये बताइए कि आज ये इतनी बड़ी संख्या में जो नागरिक आज यहाँ पर उपस्थित है, क्या कारण है? सर काय झालं, काल 4:30-5च्या दरम्यान या कंपनीला आग लागली. आग असे अचानक लागली की कोणालाच माहीत नव्हतं. मग आम्ही इथं तात्काळ इथे धावत आलो आणि 100 कॉल केला आणि अग्निशामक दलाच्या गाड्या बोलावल्या. तर त्या आग बुझवण्याचा प्रयत्न केलेला आम्ही. कितनी गाड़ी आई? यहाँ पे कम से कम 30 गाड़ी आई होंगी शाम तक. 2 बजे तक गाड़ी चली रात को. 30 गाड़ी आई अग्निशामक दल के. क्या बनता था इस कंपनी में? इस कंपनी में सैनिटरी पैड और बाकी फर्नीचर और प्लास्टिक के कुछ आइटम बनते थे, लेकिन जनजीवन को जो असुरक्षा की भावना है उसके वजह से दहशत में है पूरे दत्तनगर के निवासी। दहशत में अभी आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति के चेहरे पे कितनी ज़्यादा दहशत निर्माण हो गई है। हम लोगों के घर के बाजू में ये फैक्ट्री है और इसमें से इतना बड़ा आग लगना तो ये कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में चूक है। क्या कोई सिलेंडर के धमाके हुए? सिलेंडर के धमाके जैसे तो नहीं सुनाई दिए, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी फूटने की, फटने की। शेड फट रहे थे। अंदर का देखिए पूरा का पूरा जो शेड है वो बैठ गया है। इतनी ज़्यादा आग लगी थी, उसके टेम्परेचर से टीन गल के बैठ चुके हैं। वो अगर बस्ती में फैल जाती तो बस्ती के लोगों का जीवन तो गया था। बिल्कुल, ये काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन प्रशासन को आपने इस बारे में कभी बताया है कि इस तरह से ये इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी है? बताया, आपके पास में है ना वो सब लिखा, बताया, मैं लिख कर दिया था उनको। उनकी नोटिस भी आई थी मेरे को। लिख के दिया था? सरपंच को, ग्रामपंचायत इथं माहितीच्या अधिकाराने दिली मी, तिकीट लावून कोर्टाची. त्यांनी मला लेटर दिलं. अब आप क्या चाहते हो? अभी हम चाहते हैं कि पूर्णतः फैक्ट्री बंद हो जाए और बस्ती वालों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ साथ यहाँ पर एक दारू का अड्डा भी है, दारू की दुकान भी है, उससे भी बस्ती वालों को बहुत परेशानी होती है। साथ ही साथ एक कबाड़ी की दुकान है जो खाली प्लाट पे लगी है। मान लो कि ये जो आग भड़की थी, यहाँ आग लगी थी, अगर एक तिड़की भी अगर वहाँ उस कबाड़ी के दुकान पे चले जाती तो वो भी इलीगल है, तो अनधिकृत रिधि से वहाँ पर जो दुकान है वो भी भड़क जाती तो बस्ती में आग लग सकती थी। इतनी बड़ी आग थी वो, रात को तक चली है 2-2:30 बजे तक। उसके बाद में कुछ हुआ। आज हम चाहते हैं कि इस पूरी तरह ये फैक्ट्री बंद हो जाए और इसके साथ ही साथ जो और भी तकलीफें यहाँ हो रही, जैसे मैंने आपको बताया कबाड़ी की दुकान है या दारू की दुकान है, इसे भी हटा दिया जाए। यही हम लोग चाहते हैं, बस्ती वाले आराम से रह सके। जब इस परिसर में जब आग लगी इस वैद्य इंडस्ट्री के मार्फत,
क्या कर रही थी आप वहाँ? मुझे नहीं क्या फ़ोन आया या वर्षा बरगट की दीदी का, वैसे मैं ताबड़तोब नहीं क्या सीओ साहब को फ़ोन लगाया, जीतू चांदुरकर को लगाया और नहीं क्या जो प्रशासन के लोग हैं एमएससीबी वगैरह सबको तुरंत फ़ोन लगा के उनको जल्दी से बुलाया और वैसे जैसे आए उन्होंने वैसे कार्रवाई करी। और सब लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे नहीं कि मैं ग्राम पंचायत सदस्य लता इंगड़ी हूँ, हमने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि ये फैक्ट्री बंद हो जाए, ये दारू का दुकान बंद हो जाए, लॉन भी है उनसे भी खतरा है, यहाँ पे पटाखे फोड़ते रहते हैं, आवाज़ बड़ा आवाज़ में करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई वाले उनको भी बहुत तकलीफ हो रहे, फटाखे फोड़े और सिलेंडर उनके भी फूटे तो भी हमारे खतरा है, हमारा रेसिडेंसी एरिया है, हमको सुरक्षित होना है, सुरक्षा होना। बिल्कुल सुरक्षा ना, ऐसी मांग इस दत्तवाड़ी के महिलाओं ने की है। दत्तनगर के सामाजिक कार्यकर्ता इस समय में हमारे साथ में कविता परियार जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। कविता जी, आपके घर के बिल्कुल बगल में ये वैद्य का इंडस्ट्री है, जब ये भीषण घटना हुई तब सब लोग में एक बेचैनी सी नज़र आई, क्या कहना चाहती हो, क्या पूरा क्या मसला है? पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं घर में नितांत अकेली थी, हमारी काकू है सेलोकर काकू पीछे रहती है, उनने आके मेरा दरवाज़ा ठोका कि बोले निकलो निकलो घर के बाहर आग लग गई है, फैक्ट्री में आग लग गई है। जबकि इस फैक्ट्री के पास यानी फायर ब्रिगेड का कोई भी ये नहीं है, सुरक्षा इसने रखी नहीं है फायर ब्रिगेड की। हमारे सेलोकर काका ने पहले भी बहुत सारे इसके बारे में कंप्लेंट की है, हमने इसके कई वीडियो सिलेंडर के बना के भेजे हैं। परसों के दिन मैंने वीडियो बनाया है, 47 सिलेंडर मेरे सामने वहाँ उतरे हैं। और इसके अलावा ये जो है जो इन लोगों ने बात की है विंध्यवासिनी लॉन की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके फटाखे इतने जोरदार रहते हैं, यहाँ सीनियर सिटीजन बहुत है, किसी को अटैक भी आ सकता है। ये बात बहुत ध्यान देनी होगी कि इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए कि ये ज़्यादा आवाज़ में यहाँ पे साउंड सिस्टम नहीं बजाएं और ज़्यादा बड़े फटाखों का उपयोग नहीं करें। खुशी जाहिर करना है तो छोटे इसमें भी हो सकती है। और ये कहना चाहूँगी कि दोबारा ये कंपनी यहाँ स्थापित नहीं होना चाहिए। साथ ही ये दारू की जो भट्टी यहाँ पे लगी हुई है इसको भी हम लोग हटाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा तो यहाँ कोई बच्चे नहीं रहते, लेकिन ये सारे बच्चे मेरे हैं। लेकिन ये बताइए कि लेकिन इंडस्ट्री क्यों हटाना चाहिए यहाँ से? ये इंडस्ट्री इसलिए कि ये रेसिडेंशियल एरिया है और जब इनने परमिशन लिया था तो परमिशन देने वाली मैं थी। ये टेकाड़े आया था, इसने बोला था कि यहाँ पानी का बहुत प्रॉब्लम है और मैं यहाँ बिस्लरी का मैं प्लांट लगाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि हमारी बहनों को हमारे भाइयों को बिस्लरी वाटर करीब की करीब मिलेगा, हम लोग बहुत दूर से कैन ले के आया करते थे, इसलिए मैंने इसको परमिशन दी थी। और इसने धीरे धीरे वहाँ सैनिटरी नैपकिन का अपना धंधा किया, फिर वो फर्नीचर का, स्टील फर्नीचर इसके यहाँ बनता है, अलमारी बनती है, टेबल कुर्सी बनती है, डस्टबिन बनते हैं, डस्टबिन पूरे सिटी में सप्लाई होते हैं। और क्या मालूम अंदर क्या क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं। बिल्कुल, तो कविता परियार जी इन्होंने इस प्रकार की जानकारी दी। और ये जो मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, पूरे बस्ती के लोगों ने इसके ऊपर में दस्तखत किए हैं। दस्तखत इसलिए किए हैं ताकि शासन प्रशासन और जो नेता लोग हैं उनके संज्ञान में ये बात ला के देना चाहते हैं। ये शिकायत का इनकी ये अर्जी है और कई बार इन्होंने दिया है, बावजूद उसके प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ये बहुत बड़ी घटना हुई है। यदि आपकी मांगों को दरकिनार कर दिया और अगर इनके ऊपर में कार्रवाई प्रशासन नहीं करती है तो अगली आप लोगों की रणनीति क्या होगी? बस्ती के सब लोग जन हम एक हो जाएंगे और उनके खिलाफ नारे और मोर्चा निकालेंगे। और हमारे पास में क्या आ जाता है, हम जाएंगे जिला में जाएंगे, तहसीलदार से मिलेंगे, तहसीलदार को बोलेंगे कि इन्होंने ये पूरा अनलीगल काम यहाँ पे चालू कर दिया है। जैसे कि अभी बोलो ये रोड चालू है, बनाना चालू रोड है, रोड चालू होने के बाद में भी वो आधा रोड हो रहा है तो आधे रोड को ब्लॉक कर दिया है। और कल के दिन में उन्होंने जो नाली खोदी जाती है वो नाली खोदने के लिए उन्होंने अनलीगल ही इन्होंने स्टे निकाला है। जबकि वो आपको आग लगने की मुख्य वजह क्या होगी? आग लगने की मुख्य वजह माने उनका प्रिकॉशन नहीं है अंदर में। जो आग का जो अग्निशामक दल का जो यूनिट रहता है वो यूनिट उन्होंने अपने कंपनी में रखा नहीं है, इस वजह से ये उनका हो गया, केयरलेस हो गया, वो केयरलेस बात हो गई उनकी। वो उन्होंने ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ पे वर्कर जितने भी वर्कर है उनको सुरक्षा की ज़रूरत तो है ना। अगर मान लो अगर कोई जीवित हानि अगर हो जाती तो कौन भर के देता? कोई है क्या यहाँ पे ऐसा पैदा है क्या खड़ा? कोई बोल सकता है कि नहीं अगर कुछ किसी की जीवित हानि अगर हो गई है तो हम आपको भर के देंगे, क्या करेंगे? जान दे देंगे या जान ले लेंगे वो? हाँ, ये सब उन्होंने करना चाहिए। और मैडम को तो क्या, मैडम अपने जगह पे रहती है, सेफ रहती है, पैसा मिल जाता है, वो बहुत हो गया। कौन मैडम? जो वैद्य फैक्ट्री की जो मालकिन है
वो मैडम की बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं ना, वर्कर के बारे में सोचना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टंट है। ये चीज़ उन्होंने अगर समझी रहती तो कल ये आग नहीं लगी रहती। आमच्या वस्तीतील 30-40 महिला तिथे जॉब करत होत्या. आम्ही मोर्चाही काढणार होतो, पण महिलांच्या पोटावर लात कशाला मारायची म्हणून आम्ही विचार केला आणि तिथे गेलो नाही. पण त्या महिला जशा फसल्या होत्या तसं आम्हाला माहीत झाल्यावर ताबडतोब तिथे गेलो. सगळ्या महिला आम्हाला सगळ्यात दिसल्या. तेव्हा आमच्या जीवात जीव आला आणि तेव्हा ते पाण्याचे टँकर वगैरे आले आणि ते विजवायला आले. आणि तसे पाहिलं तर CO साहेब पण आले होते, कलेक्टर साहेब पण आले होते, तहसीलदार आले. सगळ्यांनी पाहिलं लोकेशन सगळं आणि त्यांना आम्ही एक निवेदन सांगितलं की सगळे लोक आले होते, साहेबांसोबत बोलले, त्यांना सांगितलं की आज आम्ही निवेदन देणार आहोत की हे कंपनी नेहमीसाठीच बंद झाली पाहिजे, कारण की हे आमचा सुरक्षेचा प्रश्न आहे आणि आज कमी जास्त झालं तर पूर्ण वस्तीला खतरा आहे ना. आणि त्याच्यामुळे कसं आहे, लोक घाबरलेले आहे, लहान लहान मुलं घाबरलेले आहे. आणि हा केमिकल जे डस्ट आहे ना, तो धुवा इतका खतरनाक आहे की हे ज्येष्ठ नागरिक आहे, पहिलेच कोरोनामधून वाचलेले आहे आणि त्यांना जर तो त्रास झाला, मला त्रास झाला तर मी रात्रभर खोकलत राहिली. तर ह्या लोकांना जर त्रास झाला तर आमचं वाली कोणीच नाही इथे, आम्ही कोणाकडे धावत जाणार आहोत. त्याच्यामुळे आमचं म्हणणं एकच आहे की हे फॅक्टरी बंद झाली पाहिजे, दारूचं दुकान बंद झालं, लॉन बंद झालं पाहिजे. हा रेसिडेन्सी एरिया आम्हाला हा सुरक्षित हवा. दर्शकों, जब बेसा के दत्तनगर इस परिसर में हम आए तो यहाँ के नागरिकों ने बताया कि जिस तरह से ये जो आग लगी थी, भीषण आग लग चुकी थी और इसके कई कारण भी बताए गए हैं और बार बार इस प्रकार की ये घटना ना हो और ये इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि ये रेसिडेंशियल जोन है, बावजूद उसके कि इन्हें NOC कैसी दी गई और जिस प्रकार से आज इस इंडस्ट्री में जो कामकाज हो रहे, कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ के बस्ती के परिसर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. क्योंकि जब कुछ भी मटेरियल जब बनता है तो यकीनन उसकी जो गैस होती है वो इतनी घातक होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकलता है और लोगों का जो लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, खांसी होती है और कई तरह के संसर्गजन्य रोग भी इस इंडस्ट्री से निकलने वाले उस जहरीले धुएं के वजह से हो रहा है. लेकिन अफसोस कि प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है. प्रशासन इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन लोगों को न्याय देना चाहिए, यही समय की मांग है. क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ ऐसे कहा गया है, मात्र हेल्थ इज़ वेल्थ कहने से नहीं तो बल्कि उसके ऊपर में अमल करना ये शासन और प्रशासन का काम है और यहाँ के स्थानिक नेताओं का काम है. चुनाव आने के पहले, चुनाव आने के बाद सिर्फ वायदे किए जाते हैं मगर सही मायने में कामकाज नहीं होता, जिसके चलते इस बस्ती के परिसर के लोगों को इसका बहुत बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये सवाल अब सामने आ रहा है. क्या प्रशासन, क्या सरकार ऐसे इलीगल तरीके से जो खड़ी है कंपनी, इसके ऊपर में कुछ कार्रवाई करेंगी? अब ये देखने वाली बात होगी और इसके लिए तमाम राज्यों के लोगों की निगाहें लगी हुई है. नागपुर के बेसा चौक स्थित दत्तनगर परिसर से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर.